संसार में जब तक मोह रहेगा तब तक संसार खारिज नहीं हो सकता। राजस्थान में एक सत्संगी ने मेरे से कहा, महाराज जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लगती है। मैंने कहा कमाल हो गया, घर में रहते आपकी सूरत ऊपर चढ़ गई, कमाल हो गया, बड़ी खुशी की बात है। जब मैंने कहा बड़ी खुशी की बात, तो मेरे ऊपर बिगड़ गया, यह बड़ी खुशी की बात है, हमको तो घुटन होने लगती है। मैंने कहा घुटन क्यों होती है? कहा यदि सूरत उधर ही रह गई तो इधर लड़के हैं, बच्चे हैं, फैक्ट्री है, इधर हैं उधर हैं, इसको कौन देखेंगे यदि उधर ही रह गए तो। मैंने कहा अरे आदमी, उधर भी जाना चाहते हो, इधर को भी छोड़ना नहीं चाहते हो। वे आदमी न इधर के न उधर के, जो न इधर को छोड़ना चाहता, जो न उधर को छोड़ना चाहता, वो आदमी न इधर के न उधर के, न घर के न घाट के। महाराज लड़के घर में चाय नहीं पूछते हैं, अब हो गए, जिधर मन को लगाया उधर से अब क्या मिलने लगा देखो, न इधर के न उधर के। हमसे क्यों नहीं कुछ होता है? एक एक इंद्री का परिष्कार करो, विश्वत विषयान त्यजा, विष के समान संसार के चिंतन का त्याग करो। हम गुरु महाराज के कान को देखते थे, हम गुरु महाराज की आंख को देखते थे, इन्होंने आंख का उपयोग किया, हम लोग आंख का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग आंख का दुरुपयोग करिए, आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। किसी किसी आदमी की आंख तो ऐसी है जिनको दुनिया में कोई अच्छा नजर ही नहीं आता, कोई अच्छे नहीं नजर आते हैं। कान का दुरुपयोग, आंख का दुरुपयोग, नाक का दुरुपयोग, जीभ का दुरुपयोग, पैर का दुरुपयोग, हाथ का दुरुपयोग, सारी इंद्रियां दिए थे भगवान ने इस जीवात्मा रूपी बेटे को सहयोग लेने के लिए। 14 नौकर परमात्मा रूपी बाप ने जीवात्मा रूपी बेटा को दिया था। हमारा बेटा दुनिया के सबसे बड़े राजा का बेटा है, खूब मौज करेगा। 14 नौकर एक आदमी के ऊपर रहे, उस आदमी को कुछ करना पड़ेगा। 14 नौकर, यदि एक आदमी की सेवा सही तरह से करे कितना सुख मिलेगा उसको बताओ। 14 नौकर यदि हमारा दुश्मन बन जाए तब एक मालिक के साथ क्या होगा? 14 नौकर हमारे विपरीत हो जाएं, हम घर में अकेले, 14 नौकर हमसे विपरीत हो जाएं, हम घर के मालिक अकेले, उस मालिक की क्या दुर्गति होगी? 14 नौकर हमारे अनुरूप हमारी सेवा में लगे रहें तो हमें कितना सुख मिल सकता है, कल्पना करें। यही बात है, जिन्होंने अपनी 14 इंद्रियों को सही दिशा में लगाया, आंख को, कान को, नाक को, हाथ को, पैर को, सभी इंद्रियों को शास्त्रानुकूल सही दिशाओं में लगाया, वह आदमी बादशाहों का बादशाह बनकर के जंगल में भी बैठा रहता है तो स्वर्ग के फरिश्ते उनके चरण चूमने के लिए आते हैं। संत के लिए लिखा जाता है, भूलिन देह कुमारग पाऊं। संत उसी को कहते हैं जिनके किसी भी इंद्रियों के द्वारा, जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी कोई अशुभ कर्म नहीं होता है। संत ने अपनी समग्र इंद्रियों को सही दिशा में लगाया तो देखिए बादशाह बनकर के, भीतर से तो बादशाह थे ही, संत जन करद साहिबी तन में, 5-25 फौजिया मन के खेलें भीतर तन में। भीतर से तो बादशाह थे ही, बाहर से भी बादशाह।